गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से तोदी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, अपना जो टॉपिक चल रहा था उसकी अगर अपन बात करें तो वो जो अपना टॉपिक है वो है सॉलिड स्टेट। कौन सा टॉपिक है अपना? सॉलिड स्टेट। और उसमें अपन लोगों ने अभी तक जिन चीज़ों का अध्ययन किया है उसमें सर्वप्रथम पहला जो क्वेश्चन था आप लोगों का वो था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अगर चीज़ें आपको साफ दिखाई भी नहीं दे रही है तो आप लोग मेरी बातों पे गौर कीजिएगा। मैंने सबसे पहले कहा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। उसके बाद में अपना जो दूसरा क्वेश्चन था वो था आप लोगों का टाइप्स ऑफ सॉलिड। क्या था आप लोगों का? टाइप्स ऑफ सॉलिड। उसके बाद में अगर अपन तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो वो अपना जो क्वेश्चन था वो था आप लोगों का यूनिट सेल एंड इट्स टाइप्स। एकक कोशिका और उसके प्रकार। और चौथे क्वेश्चन की अगर अपन लोग बात करें तो वो अपनी जो हेडिंग डली हुई है वो है आप लोगों का क्रिस्टल सिस्टम। समझ रहे हैं मेरी बात को? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या है? ठोसों का वर्गीकरण। दूसरा क्या है? ठोसों के प्रकार। तीसरा है एकक कोशिका एवं उसके प्रकार। और चौथा है आप लोगों का क्रिस्टल समुदाय। क्लियर है? आज की क्लास में अपन इन चीज़ों की बात करेंगे कि आप लोग जो है भाई क्लासेस की अगर अपन बात करें तो अपने को सब चीज़ें पढ़नी है। अपना सिलेबस है वो अपने को कवर करना ही करना है, ठीक है। लेकिन अपने लिए ज़रूरी ये होता है कि अपन पढ़ें तो क्यों पढ़ें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें और कैसे पढ़ें, ठीक है। तो अपनी जब ऑफलाइन क्लासें होती हैं, भाई आप लोग तो नए स्टूडेंट हो, जैसे अभी आप लोगों ने 12th क्लास है उसको पास किया है और आप लोग फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने तोदी कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो ऑफलाइन यानी कि अपन जो है अगर बात करें तो आमने सामने होकर के कभी रूबरू नहीं हुए हैं। लेकिन आप लोगों के जो रिस्पॉन्स मिलते हैं, कई बार आपके जो गांव से बच्चे आते हैं, गली से, मोहल्ले से आप लोग भी आते हो, तो यहाँ आने के बाद में आप लोग हमें ये बताते हो कि सर आप जो क्लास में हमें पढ़ा रहे हो तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जो पढ़ाई है वो क्लासरूम में ही चल रही है। तो इससे हमें भी खुशी मिलती है कि हम जो चीज़ बच्चों को समझाना चाह रहे हैं वो बच्चे प्रॉपर वे में उस चीज़ को पढ़ भी पा रहे हैं। लेकिन ये बातें सब बच्चों के साथ में नहीं होती हैं। ये बच्चे वो होते हैं जो एकाग्र होकर के अपनी पढ़ाई करते हैं। अब कुछ बच्चे क्या है कि एकाग्र नहीं हो पाते हैं। कई बच्चों के पास में वीडियोज आते भी हैं लेकिन वो आलस में उन वीडियोज को देखते नहीं। वो बच्चे आलस में उन वीडियोज को क्या देखते नहीं है। उन्हें ये लगता है कि अपने किस काम की है, कॉलेज में तो ऐसे ही पास हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं है। ये वो सब इधर उधर की सारी बातें करवा करके वो अपने टाइम को क्या करते हैं? व्यर्थ करते हैं। अपने टाइम को क्या करते हैं? जाया करते हैं। और आपको भी पता है कि जो अपने समय को बर्बाद करता है, एक समय ऐसा आता है जब समय उनको क्या कर देता है? बर्बाद कर देता है। और तब वो पछताते हैं, पछताते हैं। अपने परिवार में भी अगर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी एज क्या हो गई 24 से 25, 26, 27, तो वो फिर क्या बोलते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो क्या हो गई? खराब, ठीक है। तो वजह क्या है? वजह इतनी है कि जब हमारे पास में समय था तब हम लोगों ने समय की क्या नहीं की? कद्र नहीं की। और एक समय ऐसा आएगा जब समय अपने आप के द्वारा समय अपनी कद्र करना क्या कर देगा? भुला देगा। फिर अपनी ज़िंदगी जो है वो क्या बन जाएगी? बोझिल बन जाएगी। क्लियर है? तो आप लोगों ने अभी तक भी जो चीज़ें पढ़ी, केमिस्ट्री तो अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन जो बच्चे जिनको ये लगता है कि क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, किस लिए पढ़ें, जिनमें आलस है, उन बच्चों को भी क्या होना पड़ेगा? अब सतर्क होना पड़ेगा। उनमें जिज्ञासा है, उनमें रुचि है, उसको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन जो है अगर अपनी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं तो अपन 2-3 क्लासें कंटिन्यू लेकर के अपन अपना एनालिसिस करते हैं, खुद का क्या करते हैं? आत्मविश्लेषण करते हैं कि अपन क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस लिए अपन लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरे को ये लगा कि आप लोग जो स्टूडेंट हैं इस ऐसी क्लासेस को जरूर मिस कर रहे हैं, ठीक है भाई। आप लोगों की जो ये YouTube पे क्लासें होती हैं उनमें इतनी ज़्यादा तो हम बातें नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में भी टाइम का क्या है? एक लिमिट है। ऑफलाइन क्लासें होती हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको पढ़ा दी जाती है।
अपना यही ट्रेंड रहता है। आप लोग अपने जो है गांव से जो आपके बड़े भाई यहाँ पे पढ़े हुए हैं, बड़े जो भी हैं आप लोगों से, जिन्होंने यहाँ से फर्स्ट ईयर कर लिया, सेकंड ईयर कर लिया, तो अपना पढ़ने का तरीका यही रहता है कि सबसे पहले तो अपन एक यूनिट पढ़ते हैं, उसके बाद में एक टेस्ट लेते हैं, और उस टेस्ट के बाद में आप लोगों की एक ऐसी क्लास होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, अपना आत्म विश्लेषण करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं कि अपन लोग यहाँ तोदी कॉलेज में पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, ठीक है, अपना पढ़ाई का क्या है, औचित्य क्या है। तो आज की क्लास में अपन जिस चीज को फोकस करेंगे वो ये है कि आप लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, या आप लोग जो भी सब्जेक्ट, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी है, फिजिक्स है, आपका मैथ है, ये 5 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये 5 सब्जेक्ट हैं। तो आप लोग एक चीज को ध्यान दिया करो, आप लोगों को किस चीज के लिए नहीं पढ़ना, परसेंट के लिए नहीं पढ़ना, ठीक है ना, कि मेरे तो बस 80% आ गए, 90% आ गए, 75% आ गए, ये आ गए, वो आ गए। इन सब चीजों को अपने को क्या करना है, हटाना है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन 20 मिनट, 22 मिनट या 25 मिनट की क्लासों में इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसलिए अपन केवल एक पहलू की बात करेंगे, एक व्यू की बात करेंगे। और आज अपना जो व्यू है, मैं आपका जो केमिस्ट्री का टीचर हूं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों से बात करूंगा किसके बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो आप लोग उन चीज़ों को बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और मैथ में भी आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अपने को जो पढ़ाई करनी है वो क्या है कि जरूरी नहीं कि किसी को ये लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा वही आगे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंटेलिजेंट वगैरह कुछ नहीं है। अगर अपन लगातार थोड़ा थोड़ा करके भी मेहनत करते हैं ना, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी कछुआ और खरगोश की, तो आपको वो बहुत ही ऐसे लगती है कि इसको क्या है, लेकिन अगर अपन थोड़ा थोड़ा प्रयास करें ना, रोज अगर 20-20 मिनट भी पढ़ाई करते हैं अपने टारगेट के लिए, अगर अपन रोज 10-10, 20-20 मिनट, 30-30 मिनट भी निकालते हैं ना, तो धीरे 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 इन सब का अगर आप लोग योग करोगे, टोटलिंग करोगे, तो वो एक क्या बन जाएगा, मेजर चीज बन जाएगी। और उसका रिजल्ट आप लोगों का ये मान के चलिए कि हमेशा क्या निकल के आएगा, अच्छा निकल के आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग कोई भी टॉपिक पढ़ो, किसी भी सर का वीडियो जो आप लोग पढ़ो, उसको आप लोग परसेंट के लिए नहीं, नंबर के लिए नहीं, बस केवल सीखने के लिए पढ़ो कि ये वीडियो मेरे फर्स्ट ईयर में ही काम नहीं आए, ये वीडियो मेरे को आगे जाने के बाद में आने वाले जो 5, 7, 10 साल हैं उसमें मेरे को, मेरे जो मिशन है, मेरा जो टारगेट है, उसमें मेरी क्या मदद करेगा। तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ें। और मेरा तरीका यही है कि मैं आप लोगों को क्यों बताता हूं फिंगर्स पे, है ना। आप लोगों ने देखा होगा केमिकल काइनेटिक्स में भी मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पढ़ाया था, तो उसका एक आप लोगों को एक चार्ट बना के दिया था। वो क्यों बना के दिया था कि आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए मत पढ़ो चीज़ों को, अल्पकाल समय के लिए मत पढ़ो, आप लोग इन चीज़ों को पढ़ो लंबे समय के लिए, लॉन्ग लाइफ, वो चीज़ें क्या चलें, लंबी चलें। आई बात समझ में। तो अपने को क्या करना है, चीज़ों को समझना है, ना कि अपने को याद करना है। धीरे धीरे एक एक जो स्टेप है उनको आप लोग पढ़ते जाइए, और आगे आप लोग इस तरीके से पढ़ोगे। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में आप लोगों के फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोलोइडल है, केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक इसी तरीके से आप लोगों के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, आयनिक कंपाउंड है, तो पीरियडिक वेरियोसिटी है, जो 5 यूनिट वहाँ पे हैं। केमिस्ट्री ऑफ इनर्ट गैसेस मैंने कहा आप लोगों को, एच बॉन्डिंग है, वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये सब चीज़ें। इसी तरीके से आप लोगों ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म है, त्रिविम रसायन है, मतलब आरएस कॉन्फ़िगरेशन है, ईजेड पद्धति है, प्रकाशिक समावयवता है, ये सब चीज़ें हैं। एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, साइक्लोएल्केन है, साइक्लोएल्कीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एल्किल हैलाइड है और एरिल हैलाइड है। तो इन चीज़ों को आप लोग धीरे धीरे क्या करो, सब चीज़ों को समझो, और इनके नोट्स ऐसे मत बनाओ कि आप लोगों का अभी जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो आया और आप लोगों के पास में कोई भी कॉपी है, एक ही कॉपी में आप लोग सारी चीज़ें मेंशन करते जा रहे हो। वो चीज़ें फिर क्या है, सूटेबल नहीं रहेगी पढ़ने के लिए। आप लोग कम से कम इतना तो जरूर करें कि एक कॉपी केमिस्ट्री की हो, एक कॉपी फिजिक्स की हो, एक कॉपी मैथ की हो।
अगर बायो स्ट्रीम से हैं तो अपने पास में एक कॉपी केमिस्ट्री की हो, एक कॉपी किसकी हो, बॉटनी की, और एक कॉपी किसकी हो, जूलॉजी की, ताकि जो मैटर अपने को पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि अपन बीच में एक दो क्लास मिस कर दी, उसका मैटर अपन लोगों ने उतारा ही नहीं। भाई ऑफलाइन यूट्यूब की अगर अपन बात करें तो इसका एक बेनिफिट भी है कि अपन किसी दिन कोई क्लास नहीं पढ़े तो एक दिन में अपन 2 क्लास पढ़ सकते हैं। आई बात समझ में? तो इन चीज़ों को आप लोग अपनी कॉपी में मेंशन करें, और उन नोट्स को केवल फर्स्ट ईयर में नहीं, जब जब आप लोगों को समय मिले आगे जाने के बाद में, कि किसी भी एग्जाम में आप लोगों का, मान लीजिए आप लोग बीएससी में कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो और उसमें आप लोगों का सॉलिड स्टेट चैप्टर मेंशन किया गया है सिलेबस में, तो अब आप लोग सॉलिड स्टेट को उस फर्स्ट ईयर से आप लोग केवल एक बार सरसरी नज़रों से देख लो तो ही वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। इस तरीके से पढ़ो, तभी तो मेरा ये प्रयास है, सभी टीचर्स का ये प्रयास है कि आप लोगों को जो चीज़ें बताई जाएं वो एक प्रॉपर मैनर में बताई जाएं, तो आप लोग जो इन चीज़ों को है बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से, क्योंकि वही बात आप लोग, बहुत छोटी बात है कि कछुआ जो है वो धीरे धीरे चल करके क्या कर गया, रेस में क्या हो गया, जीत गया। लेकिन खरगोश, जिसे ये लगता था, आप में भी यही है कि यार ये वीडियोज ही तो हैं, सॉलिड स्टेट तो अपना 12th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या इसका पढ़ना, एक साथ पढ़ लेंगे 10-12 वीडियोज, आराम से क्लियर हो जाएगा। नहीं भैया, अगर अपन ऐसा सोचेंगे तो फिर 10 वीडियो एक साथ होंगे तो अपने में क्या आ जाएगा, आलस आ जाएगा कि यार जब एग्जाम होगा तब देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। क्योंकि अभी कमी क्या है, अभी ऑफलाइन क्लासेस भी तो नहीं है ना, नहीं तो आप लोग सामने होते तो आपको तुरंत खड़ा करके पूछ लिया जाता, भैया अभी तक अपने जो पढ़ा उसमें से तेरे को याद क्या है। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना, इसलिए आप लोग इन क्लासों का पूरा फायदा कैसे हो, तो आपको अपने प्रति क्या रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा कि मेरे को ढंग से आराम से घर पे बैठ करके पेन हाथ में लेकर के, कॉपी हाथ में लेकर के, चीज़ों को समझ करके उनको मेरी कॉपी में मेरे को क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, तब जाकर के आप लोगों को इन चीज़ों का फायदा होगा। स्कोप बहुत है। और एक चीज़ आप लोग क्या है कि अभी बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो क्या इधर उधर भटकते बहुत हैं स्टूडेंट, ठीक है। कुछ लोग आप लोगों को ये मिलेंगे कि आप लोग जो है राजस्थान पुलिस की तैयारी कर लो, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे वो कहेंगे आप लोग पटवार की तैयारी कर लो, कुछ बच्चे हैं। तो इस तरीके से अपना जो है वो समय को जाया नहीं करना, क्योंकि आप लोगों को जो है कोई एक्सपीरियंस वाला पर्सन ये चीज़ें बताएगा, तब जाकर के आप लोग अपना आत्मविश्लेषण करोगे। वो कैसे करोगे, उसके लिए अपने को क्या एक समय चाहिए, एक ऑफलाइन क्लास चाहिए कि उस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अपन क्या है, अपना लेवल क्या है, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। इसलिए अभी आपको टाइम को जाया नहीं करना इधर उधर घूम करके, ठीक है। अपने को बहुत कम पढ़ाई करनी है। रोज कितनी क्लासेज मिलेंगी आप लोगों को, मुश्किल से अपने को रोज 2 से 3 आवर्स की पढ़ाई करनी है। वो चाहे आप लोग सुबह चाहे 6 बजे, अभी तो खेतों का काम में भी अभी क्या हो गया आप लोगों का खत्म होने में आ गया, मुश्किल से आप लोगों का 15 दिन का काम हो रहा है, तो उसमें भी अपने को हाथ बंटाना चाहिए, गलत बात नहीं। लेकिन अब वो समय भी आप लोगों का क्या है धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और एक जो पढ़ने का सबसे अनुकूल मौसम होता है वो आप लोगों का मिड अक्टूबर से बहुत बढ़िया मौसम होता है। मिड अक्टूबर से आप लोग फरवरी मार्च तक का मौसम जो रहता है वो पढ़ाई का ही रहता है। तो अब जो समय है वो पढ़ाई के हिसाब से भी क्या है अपने लिए अनुकूल है। तो अब आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अब आप लोग ये ध्येय बनाएं कि अपने को जो भी वीडियोज मिल रहे हैं उनको रोज सुबह जो भी अपना समय हो सकता है अपन 6 से 9 पढ़ें, हो सकता है अपन 9 से 12 पढ़ें, 12 से 3 पढ़ें, या शाम को 7 से 10 पढ़ें, लेकिन इन चीज़ों को अपन क्या करें, कवर करें और अच्छे से कवर करें, ठीक है। जो भी चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आती हैं उन चीज़ों को आप लोग कमेंट लिखें। मैंने कह रखा है टेक्निकल टीम को कि आपका कोई भी कमेंट होगा, चाहे वो आप लोगों का नेगेटिव कमेंट हो या पॉजिटिव कमेंट हो, आप लोग बातें करें सिर्फ केमिस्ट्री से रिलेटेड, उसमें आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो चीज़ आप लोग हमें ज़रूर बताएं कि सर ये चीज़ हमारे समझ में नहीं आई। वो कमेंट मैंने कह रखा है टेक्निकल टीम को कि वो कमेंट वो मेरे को ज़रूर बताएं कि बच्चों को क्या मैटर समझ में आ रहा है। तो जब आप लोग जब तक रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना कमेंट करके, ठीक है ना, कमेंट का मतलब ये नहीं कि अपने को अपनी पब्लिसिटी करनी है, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अपने को क्या है कि आप लोगों को अगर चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं और उसमें आप लोग हमें ये रिस्पॉन्स दोगे कि सर आपकी जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो हमें समझ में आ रही है, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और वहीं आपको ये लग रहा है कि सर और तो सब चीज़ें थोड़ी सही हैं लेकिन आपकी बीच में ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो उस चीज़ पर फिर मेरा क्या जाएगा, ध्यान जाएगा कि हाँ बच्चों को यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस चीज़ को भी मैं क्या करूँगा, फोकस करूँगा, ट्रैक करूँगा और आगे से उन चीज़ों में अपना क्या आएगा, सुधार आएगा। तब अपना एक कम्युनिकेशन बनेगा। और कम्युनिकेशन अगर एक बार बन गया, फ्लो एक बार बन गया ना,
तब एक बार आप लोग क्लासों में जुड़ गए फ्लो के द्वारा, आप लोगों के भाव अगर हम लोगों से जुड़ गए पढ़ाई के, तो आप लोग ये मान के चलिए फिर हर एक चीज़ें आप लोगों के वो क्या आएगी, समझ में आएगी और क्लास के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहोगे। वरना वही बात है कि यार कौन क्लास लें, यूट्यूब पे क्लासें आ रही हैं, जब ऑफलाइन शुरू होगी तब देखेंगे, कॉलेज ही तो है कर लेंगे। तो भैया कॉलेज तो बहुत लोग करते हैं और बहुत लोग करने के बाद में आपको गांव के गट्टे पे गली मोहल्ले में वो लोग मिल जाएंगे जो 25-26 साल में कहते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। अरे 25-26 साल में तो ज़िंदगी की शुरुआत होती है और वो लोग ये बोलते हैं कि हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। वजह क्या है? हर एक चीज़ को हल्के में लिया कि कॉलेज है उसको भी हल्के में ले लिया, पढ़ाई एग्जाम है उसको भी हल्के में ले लिया, ना घर के काम में हाथ बटाया, ना पढ़ाई में हाथ आजमाया, ना कोई कंपटीशन की तैयारी में हाथ आजमाया, बस टाइम पास करते चले गए। सबके होने चाह रहे थे, एक के भी नहीं हुए। अगर एक चीज़ की तैयारी करेंगे कि नहीं मेरे को तो बीएससी करनी है, मतलब बीएससी करनी है, नहीं मेरे को तो एयरफोर्स नेवी की तैयारी करनी है तो मेरे को तो वो तैयारी करनी है। बच्चे क्या करते हैं, मैं तो एयरफोर्स की तैयारी कर रहा हूँ, बीएससी में भी आ गए, राजस्थान पुलिस में भी लग गए, तो सब चीज़ों को साधने से कुछ नहीं होता। एक चीज़ को साधोगे तो मंजिल अपने को क्या मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ये बातें मैंने आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि ये बातें जो है ना वो आप लोगों के सब्जेक्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर अपने को ये पता लग जाए ना कि अपने को क्या करना है, अपन क्यों पढ़ाई करें, जिस दिन आप लोग अपना सेल्फ एनालिसिस करना सीख जाओगे ना, उस दिन फिर आप लोगों को चीज़ें बोरिंग नहीं लगेगी। जो चीज़ आपके काम की होगी उसको आप लोग तुरंत ट्रैक करोगे और जो चीज़ आपके काम की नहीं होगी ना आप लोगों का ध्यान उस पर बिल्कुल जाएगा ही नहीं। लेकिन कब आएगी ये परिस्थिति, जब अपन अपना क्या करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे 15-20 दिनों से, महीने से, 7 दिन से, कि अपन जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो समय अपने पास में बहुत कम होता है, 20 से 25 मिनट का समय अपने को मिलता है क्योंकि और भी क्लासेस होती हैं। तो इस थोड़े से समय में बहुत सारी समग्र बातों को अपनों ने एक साथ करने का प्रयास किया है। मेरा उद्देश्य केवल इतना ही है कि आप लोगों में पढ़ाई के प्रति क्या हो, लालसा पैदा हो। किसी प्रकार का अपने को क्या है, कोई ऐसी बातें नहीं करनी जिससे अपना समय क्या हो, ज़ाया हो। इसीलिए ये क्लास मैंने आप लोगों की ये लगाई है बीच में कि सब्जेक्ट तो आप लोगों का होता रहेगा और परसेंटेज भी बच्चों के बन जाते हैं, कॉलेज भी बच्चों की हो जाती हैं। लेकिन कॉलेज होने के बाद में पता चलता है कि यार ऐसा भी होता था क्या, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। इसीलिए आप लोगों को ये सब जो चीज़ें हैं कि आप लोगों का समय वो बिल्कुल बेकार नहीं जाए। आप लोग जो भी काम करें, आपका जो समय हो वो एक वैल्यूबल समय है, उसमें क्या मिले, आपको वैल्यू मिले, वो आपका क्वालिटी टाइम है, वो उसमें आप लोग अपनी जो गुणवत्ता है उसमें क्या करें, सुधार करें। ना कि आप लोग अपने समय को ऐसे ही कि यार ये तो अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, जब कॉलेज खुलेगी तब देखेंगे, ऐसा नहीं है। अपने को तो अपना प्रयास है वो हमेशा जारी रखना है। और जो थोड़ा थोड़ा प्रयास करता है ना भाई, एक साथ ज़्यादा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अभी अपन जीरो से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही आप लोगों की ऑफलाइन क्लासें आएंगी, अपन आमने सामने से रूबरू होंगे, आपकी जो भी प्रॉब्लम आएगी उनका डिस्कशन करके उनको दूर किया जाएगा। जो भी व्यवधान अपनी ऑनलाइन क्लासेज में जो आ रहा है उसको अब भी अपन ये चाह रहे हैं कि आप लोग कमेंट के थ्रू उनको दूर करें। और जब आप लोगों की ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी, मान के चलिए कि अगर आप लोग अपने प्रति सचेत हो तो आप लोगों को यहाँ पे वो एनवायरनमेंट मिलेगा क्लासों में कि आप लोगों को ये लगेगा कि हाँ, अपने को मन को संतुष्टि मिलेगी ना, जहाँ आते ही अपने को ये लगेगा कि हाँ जगह क्या है, अपनी ठीक जगह है। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया। अब थोड़ी सी चर्चा अपन जो करते हैं वो अपने टॉपिक पे कर लेते हैं, क्योंकि आज अपन इसकी शुरुआत ही करेंगे, इसको पूरा पढ़ना नहीं है। आप लोगों को ये आप लोगों को अमल करना है, इस तरीके से विचार करना है, ठीक है, कि किस तरीके से अपने को आगे बढ़ना है। सर ने आज जो क्लास में बातें बताई हैं, ठीक है ना, तो उन चीज़ों में आप लोग सुधार करें और अपनी पढ़ाई को क्या करें, स्टार्ट करें। अभी जैसे बच्चों में, अभी के जो बच्चे उनमें बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मोबाइल पे जो हैं बच्चे गेम वगैरह खेलते रहते हैं, ठीक है, रात को 10 भी बज गए, 11 भी बज गए, 12 भी बज गए, वो टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। वजह क्या, आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो। आई बात समझ में? तो ये सब चीज़ें आप लोगों की धीरे धीरे दूर की जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा आप लोगों का जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएगी, सब पहलू पे चर्चा की जाएगी, मोबाइल गेमिंग पे भी, कि अपन किस तरीके से अपने टाइम को क्या करते हैं, जाया करते हैं। फिर अपनी ज़िंदगी क्या बन जाती है, एक खेल बन जाती है। आई बात समझ में? तो अपनी ज़िंदगी कोई खेल नहीं बने, अपन क्या है, अपना खेल खेलें। आई बात समझ में? ज़िंदगी अपनी खेल नहीं बने, अपन अपना खेल खेलें। और वो कब होगा, जब अपने अंदर कुछ न कुछ चीज़ें होंगी।
जिनसे अपना वैल्यूबल चीज़ें होगी, गुणवत्तापूर्ण चीज़ें आएगी। वो कब आएंगी? मोबाइल पे गेम खेलने से नहीं आएगी, वो अपने को अपने प्रति सजग होने से आएगी, आत्मविश्लेषण करने से आएगी कि क्या करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। इन सब चीज़ों को अपन हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इनको क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास में तो अपन जो 20-22 मिनट का अपने पास में जो समय था इन्हीं की बात करेंगे। आगे जो भी चीज़ें आएगी उनको अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो आप लोगों की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये आपका केमिस्ट्री से भी बढ़कर है, जूलॉजी से भी बढ़कर है। मतलब ऐसी चीज़ें का अगर आपको पता लग गया ना, तो फिर आप लोग इन चीज़ों के प्रति क्या है, फिर आप लोग केमिस्ट्री के प्रति, अपने सब्जेक्ट के प्रति, आप लोग मैथ के प्रति, बॉटनी के प्रति, फिर आप लोगों में अपनी रुचि पैदा होगी, जिज्ञासाएं आएगी। तब आप लोगों को पढ़ने में क्या रहेगा? सहूलियत रहेगी और आप लोग कहाँ बढ़ोगे? आगे बढ़ोगे। ये बातें हुई। अब देखिए अपना जो चौथा जो टॉपिक है अपना, वो क्या है? क्रिस्टल सिस्टम। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस तरीके की क्लासें बीच बीच में आप लोगों की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। आप लोग जरूर बताइएगा कि आज की क्लास में आप लोगों को कैसा महसूस हुआ, नेगेटिव फीलिंग हुई या आप लोगों को पॉजिटिव फीलिंग हुई। इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग जरूर बताइएगा। आज जो अपना जो चौथा टॉपिक है वो क्या है आपका? क्रिस्टल सिस्टम, जिसे अपन लोग क्या बोलेंगे? क्रिस्टल समुदाय। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल समुदाय। देखिए क्रिस्टल समुदाय क्या होता है। जैसे अपन लोग बात करें कि मान लीजिए ये आपका एक क्या है, यूनिट सेल है ना, तो इसमें इस एक्सेस को मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्स एक्सेस। इसको मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ वाई एक्सेस, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों का? जेड एक्सेस। इस वाली डिस्टेंस को मैं ए बोल रहा हूँ, इस वाली डिस्टेंस को मैं बी बोल रहा हूँ, और इस वाली डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ? सी बोल रहा हूँ। तो एक क्यूब की बात की जाए तो उसमें ए, बी और सी की लंबाई तीनों क्या है? आपस में समान है। आई बात समझ? और यहाँ पे एंगल देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री और क्या है? 90 डिग्री। यानी कि इसको मैं अगर अल्फा बोलता हूँ, इसको अगर मैं बीटा बोलता हूँ, इसको मैं गामा बोलता हूँ, तो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, इनकी वैल्यू क्या आएगी आप लोगों का? 90 डिग्री। लेकिन इसी के स्थान पे अगर मैं कोई चीज़ आप लोगों को ऐसे दे देता हूँ, यहाँ देखिएगा, देखिए अगर मैं ऐसे दे देता तो अब देखिए ये और ये डिस्टेंस तो क्या है? लगभग बराबर है, लेकिन ये वाला जो लेंथ है वो क्या है? ज़्यादा है। यानी कि ए और बी तो बराबर है, लेकिन सी है वो ए और बी के समान नहीं है। लेकिन अल्फा और बीटा तो अब भी क्या है आप लोगों के? 90 डिग्री। यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर क्या है? 90 डिग्री। तो ऐसे केस बनेंगे जहाँ पे भुजाओं की लंबाई और इनके मध्य उपस्थित कोण, इनके मान के आधार पर आप लोगों को 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय पढ़ने हैं, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा घनीय समुदाय, विषम लंबाक्ष समुदाय, समलंबाक्ष समुदाय, एकंताक्ष समुदाय, त्रिंताक्ष समुदाय, षटकोणीय समुदाय। इन सब चीज़ों के बारे में अपने को क्या करना है? डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन के पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले तो एग्जाम में किस तरीके से आप लोगों से पूछा जाएगा। आज की क्लास में अपन बहुत कम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, अगली क्लास में इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले क्रिस्टल समुदाय को समझाइए। दूसरा, जो 7 प्रकार के क्रिस्टल अपन पढ़ेंगे उनमें से किन्हीं 2 पे संक्षिप्त टिप्पणी पूछ ली। जैसे 7 प्रकार के कौन से हैं? क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बिक हेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लाइनिक है, ट्राइक्लाइनिक है। इनमें से कोई भी 2 आप लोगों से पूछ लिए। जैसे विषम लंबाक्ष पूछ लिया, और आप लोगों से एक षटकोणीय पूछ लिया, ग्रेफाइट वाला षटकोणीय आप लोगों से पूछ लिया। तो इनको किस तरीके से अपने को सोल्व करना रहेगा? तो एग्जाम में क्वेश्चन 2 ही तरीके से बनेगा, या तो क्रिस्टल समुदाय को समझाइए, या जो 7 क्रिस्टल समुदाय हैं उनमें से किन्हीं 2 पर्टिकुलर को बाहर लेकर के बोल दिया, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, विषम लंबाक्ष और षटकोणीय। तो किस तरीके से एग्जाम में इनको सोल्व करना है, और 7 प्रकार के जो बांटे गए हैं उनका आधार क्या है? एक तो भुजा की लंबाई और दूसरा इनके मध्य उपस्थित
कोण का मान। ठीक है, इस आधार पे आप लोगों के 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय होंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे की क्लास में भी आप लोग लगातार लेते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।